इसको थोड़ा सा सुलझा लेते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत आज के साप्ताहिक रविवारी कार्यक्रम में। कुछ नए भक्त भी आए हैं फरीदाबाद से, सबका स्वागत है। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विशाल प्रभु का, स्वाति माता जी का बहुत धन्यवाद हमको सेवा में एंगेज करने के लिए। थैंक यू। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 2 क्लासेस से गीता के कुछ बहुत महत्वपूर्ण वर्सेस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी गीता निकाल लीजिए। भगवत गीता अध्याय भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 और 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो गया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप लोग फिर दोहरा सकते हैं। हम लोग शब्दार्थ तो पहले भी पढ़ चुके हैं 2 बार। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिताः। ठीक है, इसी को दोहराएंगे। 18 नंबर प्रभु जी, इसको 1-2 लोग दोहरा सकते हैं, कोई भी। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिताः। और कोई एक जन। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिताः। समः शत्रु च मित्रे च समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिताः। माता जी। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिताः। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिताः। के अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख
यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य में सिर्फ एक लाइन प्रभुपाद जी आज के शब्द से कह रहे हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। ठीक है, तो अब चर्चा में जाएंगे आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, भूमिका कि हम लोग कहाँ पर हैं अभी गीता में। तो हम सभी जानते हैं गीता का कॉन्टेक्स्ट महाभारत का युद्ध है, और महाभारत का युद्ध में सेनाएं दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, और अर्जुन भगवान जो कि उनके सारथी बने हुए हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मेरा रथ युद्ध स्थल के मध्य में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध की इच्छा से आया हुआ है। इन सभी लोगों के साथ ये एक गृह युद्ध है, परिवार के लोगों के साथ में युद्ध हो रहा है, उनके साथ युद्ध करना है जिनके साथ पूरा जीवन बिताया है ना। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि करीब 100 वर्ष की आयु है अर्जुन की, तो 100 वर्षों से वो इन सभी लोगों के साथ संग में ये रहे हैं, और अब प्रश्न आ रहा है कि इनके साथ युद्ध करना है। युद्ध की भूमिका क्या थी कि कौरवों ने बहुत तरीके की के टॉर्चर करे पांडवों के ऊपर, बहुत तरीके से उनको मारने की कोशिश करी, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हत्याया, हाँ इनको अपने घर से निकाल दिया, जला के मारने की कोशिश करी, सारे वो कार्य करे जिसके लिए कौरवों का मारा जाना पांडवों के हाथ से सही है। सारे वैसे काम करते हैं कौरव। तो अर्जुन और भीम ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जिनके मन में ये आ रहा है कि अब बहुत हो गया, अति हो गई, अब हमें हरे कृष्णा प्लीज़ कम आइए। आइए जी आइए, इधर आप चेयर है। हरे कृष्ण। नहीं कम आ रही है, थोड़ा सा एक स्लो कर दीजिए, हाँ 2 पे कर दीजिए उसको। मैंने 4 पे कर दिया, करना है तो ठीक है, देखते हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ और ज़ोर से बोलने की, अभी धीरे धीरे टेम्पो बढ़ जाएगा। ओके, तो सारे वो काम करते हैं कौरव जिसके लिए उनको मृत्युदंड मिलना स्वाभाविक है। तो अर्जुन भीम इनके हृदय में ये भाव है कि हमें इनको मारना चाहिए, इनको दंड देना चाहिए, और बहुत एंथुसियास्टिक हैं, डिटरमाइंड हैं कि हम इनको मारेंगे, हम इनको मारना चाहते हैं, और युद्ध में इसीलिए आए हैं, युद्ध भूमि में यहाँ तक सारी सेनाओं को एकत्रित करके इसीलिए आए हैं। तो खुशी किस चीज़ में होगी? अभी की स्टेटस भगवान को ये कहने से पहले कि मेरा रथ मध्य में ले जाइए, उससे पहले पूरा पक्का इरादा है कि अगर हम इनको मार देंगे तो हमें खुशी मिलेगी।
फिर भगवान जैसा कि सारथी बने हुए हैं और जैसे कि सारथी को करना चाहिए, वो रथी की बात को मानकर रथ को बीच में स्थापित करते हैं, जहाँ पर अर्जुन दर्शन करते हैं सब उन लोगों का जो युद्ध करने के लिए आए हैं। और विशेष करके अर्जुन दर्शन करते हैं अपने सबसे प्रिय पितामह गुरु द्रोणाचार्य और ऐसे कई सारे भाई बांधवों का दर्शन करते हैं और उनके हृदय में भ्रम आ जाता है। अब उनको एकदम से लगने लगता है कि अगर ये राज्य मैंने जीत भी लिया तो भी इसको जीत के मेरा क्या फ़ायदा होगा, इन सब के बिना मैं राज्य को तो भोग ही नहीं पाऊँगा। तो अब उनको ऐसा लगने लगता है उस पॉइंट पे कि मुझे ज़्यादा आनंद, ज़्यादा खुशी मिलेगी युद्ध ना करके। वही अर्जुन है, वही सारी हिस्ट्री बदली नहीं है, लेकिन विचार बदल गया है। पहले विचार था कि युद्ध करने से खुशी मिलेगी, अब विचार बन गया कि युद्ध ना करने से हमें खुशी मिलेगी। बट अच्छी बात ये होती है, भगवान को बहुत सारे लॉजिक देते हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि भगवान की शरणागति ले लेते हैं। भगवान को बोलते हैं कि भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी तरीके की बातें आपको बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हम एकदम अपने मन में हम सोच रहे होते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज होते हैं। तो अर्जुन अच्छा काम करते हैं, एक सीनियर अथॉरिटी के पास, एक सुपीरियर व्यक्ति के पास जाकर, कृष्ण के पास जाकर बोलते हैं आप प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी शिक्षा हम सब के लिए ये है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पे जब हम कंफ्यूज होते हैं, अपने आप निर्णय नहीं लेने चाहिए। हमेशा हम सब के पास कोई ना कोई शेल्टर होता है, आश्रय होता है, वहाँ जाकर उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, तो हमेशा सही रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। अर्जुन ऐसा ही करते हैं और इसके साथ ही भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड करिए। भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका निभाते हैं, शुरू बन जाते हैं गुरु और अर्जुन को सिखाना शुरू करते हैं। बोलते हैं अर्जुन तुम ये सोच के आए हो कि तुम ये युद्ध अपने लिए करना चाहते हो, कि तुम्हारी पत्नी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया इसलिए तुम इनको मारना चाहते हो, तुम्हारा राज्य ले लिया इसलिए मारना चाहते हो, लेकिन तुमको एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि तुम सब मेरे अंश हो, मैंने तुमको बनाया है और मेरे लिए काम करना तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, तुमको मेरे लिए काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने मतलब डिटेल में पढ़ी हैं, 12 अध्याय पे हम पहुंच चुके हैं। तो भगवान ये एस्टैब्लिश कर देते हैं अर्जुन के सामने कि अर्जुन को कोई भी कार्य अगर करना है तो कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करना है। और भगवान ये भी बताते हैं कि जो भक्त ऐसा करता है वो उनको प्रिय है, और ऐसे प्रिय भक्तों के क्या क्या गुण हैं वो हम अभी 12वें अध्याय के अंदर चर्चा कर रहे हैं। तो ये सेकंड लास्ट श्लोक है 12वें अध्याय का। हमने पिछले 2 क्लासेस में बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ 6 शब्दों का हमने मतलब समझा और कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको समझा कि समः शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, यहाँ तक हमने पिछली बार हमने डिस्कस किया पिछली 2 क्लासेस के अंदर। तो आज मैं भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आज मैं इस संग विवर्जिता शब्द पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है हम सब के लिए, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। एक्चुअली मेरी तो क्षमता सीमित है, लेकिन ये शब्द इतना विशाल है, इतना बृहद है कि इस पे कई कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज अगर हम 1 घंटे चर्चा कर लें तो कृपा होगी, उसको 1 घंटे हम प्रयास करेंगे समझने का कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले संग विवर्जिता का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, शब्दार्थ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आ रहा है संग विवर्जिता मतलब समस्त संगति से मुक्त। क्या है? समस्त संगति से मुक्त। और हम लोग क्या कहते हैं, कलयुग के बारे में क्या कहा जाता है? कलयुग में संग को लेकर क्या कहा जाता है? संगे शक्ति कलियुगो। कलयुग के अंदर संग में शक्ति है। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, राइट? इसमें लिखा हुआ है समस्त संगति से मुक्त, और ये किसका गुण है? भक्तों का गुण है। हम सब यहाँ करने क्या बैठे हैं? संग। तो यहाँ कोई पति है, कोई पत्नी है ना, कोई बच्चे हैं, कोई माँ है, कोई भाई है गुरु भाई हैं, और हम सब क्या करना चाहते हैं? भक्त बनना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए अब से? संग विवर्जिता का क्या मतलब है? कुछ लोग ऐसे प्लान बना के बैठे हुए हैं वैसे कि जान छूटे। इसमें तो गीता में बता दिया गया है कि अभी तो छोड़ के रेजिग्नेशन देके हम अपनी प्राण बचा सकते हैं। हाँ लिखा है भाई, गोविंदा चेक कर रहा है आगे सही लिखा है कि गलत लिखा हरे कृष्णा। आइए माता जी, आइए आ जाइए।
माता जी के लिए ना एक चेयर प्रभु उठा के इस तरफ रख दिया। रजनी माता आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, और एक चेयर माता जी के लिए इस तरफ रख दीजिए। हो गया, हो गई जगह, हो गई, हो गई। अच्छा खांसी आ रही है, ठीक है ठीक है। एक रख ही दीजिए चेयर। ये हो गया, चलो हो गया, चलो छोड़ो रहे हैं। तो आपको कंफर्टेबल है? जगह है? हाँ ठीक है, हो गया प्रभु, फिर ले आएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके सोफे की आरओआई बढ़िया निकल रही है। ओके। तो बहुत सारे लोग भक्ति में आने के बाद जैसी जिसकी इच्छा होती है, जैसा जिसको अपना फ़ायदा दिखता है वैसा काम कर सकते हैं। तो अधिकांश जब धोखा होता है तो क्या होता है, जब वकील लोग वकालत करते हैं, कोर्ट में जाकर जब जिरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कई सारे कैदी जो सच में, कई सारे जो कल्प्रिट्स होते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। तो कैसे निकलते हैं वो लॉ का मिसयूज़ करके निकलते हैं। जब जिरह होती है, कुछ जल रहा है क्या? अच्छा ठीक है। तो जब जिरह हो रही होती है, बहस हो रही होती है, तो दोनों तरफ के लॉयर्स लॉ को कोट करते हैं, और कल्प्रिट्स जब निकलते हैं तो लॉ का मिसयूज़ करके निकल जाते हैं, राइट। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत वैभव के अंदर एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया है। बंगाल के अंदर मछली को पता क्या कहते हैं? हाँ, गंगा फल कहते हैं, गंगा जी का फल है। तो अब वहाँ पर जब से इस्कॉन का प्रचार शुरू हुआ, तो इस्कॉन वालों ने बोलना शुरू किया कि भाई ये तो नॉनवेज है, ये आप नहीं खा सकते, वैष्णवों के लिए तो बुरा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बट हमारे यहाँ तो सब लोग खाते हैं, ये तो गंगा फल है, खाना चाहिए इसको। तो लोगों ने बताया कि नहीं देखो, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो नहीं खाते थे। बोले चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो क्या छोटे छोटे भक्त हैं, उनको हम कैसे फॉलो कर पाएंगे? तो नहीं मानते। अब फिर आप जब बंगाल में जाएंगे या बंगाल के पुराने उस तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कीर्तनों में अष्ट सात्विक विकार वाले कई सारे भक्त नज़र आएंगे, जो कीर्तन करते करते अचानक से बेहोश हो जाएंगे, ज़मीन पे लौटने लग जाएंगे, तड़पने लग जाएंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा। आप उनको देख के आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत महान है, और जैसे ही कीर्तन ख़त्म होगा पीछे बीड़ी पी रहे होंगे। अब उनको जब कहा जाए कि भाई ये आप लोग नाटक क्यों करते हो, ये तो नेचुरल होना चाहिए ना, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियसली अगर आपके अंदर ये भाव है तो ठीक है, आप ये ड्रामा क्यों करते हो? तो वो बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु भी तो करते थे, चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी ये अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते थे। किसको कोट कर रहे हैं दोनों सिचुएशंस में? एक तरफ अथॉरिटी को मानना चाहते हैं, एक तरफ अथॉरिटी को नहीं मानना चाहते हैं। अगर गंगा फल नहीं खानी है, मछली नहीं खानी है, उसकी बात है, तो चैतन्य महाप्रभु तो बहुत महान हो गए, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। और जहाँ अष्ट सात्विक विकार नहीं दिखाने की बात है, तो भाई चैतन्य महाप्रभु भी तो दिखाते थे। तो अथॉरिटी को ये जितने भी धूर्त होते हैं ना, धूर्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रूकेड। जो क्रूकेड लोग होते हैं ना, हरे कृष्णा, आइए, जो क्रूकेड लोग होते हैं वो, उनका ये काम होता है कि लॉ को वो मिसयूज कर देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे नीचे भटक रहा था केले जरा धूप में। हाँ, मतलब गदाधर प्रभु के साथ। हाँ, अच्छा अच्छा। ऊपर लेके आ हाँ, तो लॉ का मिसयूज बहुत ज़बरदस्त खराब चीज़ है। अब यहाँ पर लॉ देने वाला कौन है? भगवान स्वयं है। भगवान कह रहे हैं संग विवर्जिता। कितने सारे लोग हैं जो साधु वेश में जाना चाहते हैं और अपना घर बार, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें सब कुछ रिनाउंस कर देना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल शास्त्र में उदाहरण आता है भरत महाराज का, है ना। भरत महाराज सारे संसार के राजा हैं, और वो कई सारी पत्नियां हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पूरा समृद्ध उनका, पूरे पृथ्वी का नाम भरत है, भारत है उनके नाम के ऊपर। तो भरत महाराज रिनाउंस करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, जंगल में जाते हैं, सब कुछ छोड़ के, क्या क्या छोड़ के जाते हैं? बहुत सुंदर सुंदर पत्नियों को छोड़ के जाते हैं, पूरा सुख वैभव सब छोड़ के जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। और क्या करने के लिए जाते हैं? संग विवर्जिता, कि मुझे
भौतिक चीजों के संग में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे अपनी भक्ति को सही करना है। क्या होता है फिर? एक हिरन से, हिरन के शावक से, हिरन के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं वहां पर जाकर, और वही आसक्तियां जो छोड़ के आए थे, वही आसक्तियां एक हिरन में कर बैठते हैं। और अंत समय में वो क्या है? स्मरण मुक्त्वा कलेवरम का, हाँ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में हिरन का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। तो अगला शरीर क्या मिलता है? हिरन का शरीर मिल जाता है। तो यहां पर संग विवर्जिता सफल नहीं हुआ। तो कैसे समझेंगे कि संग विवर्जिता को हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें? इसकी सही अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। प्रभुपाद भगवान कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जो कलयुग के लोग हैं, कलयुग के जो भक्ति की प्रोसेस है, उसके अंदर साधु संग को बहुत बड़ी विशेषता बताया गया है। संग विवर्जिता भी है, कुछ केसेस में अप्लाई हो सकता है। जैसे महाभारत के अंदर आता है वो जो श्लोक है, श्रुतियो विभिन्ना, क्या से शुरू होता है वो? हाँ, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः स पंथा। क्या इसका मतलब है? तर्को प्रतिष्ठा, जो श्रुति, जो शास्त्र हैं, उनके जो दिव्य ज्ञान के कंक्लूजन्स हैं, उनको तर्क करके नहीं समझा जा सकता। लेकिन फिर भी कई सारे साधु आपस में डिबेट करते रहते हैं और एक दूसरे से विरोध करते हैं, क्योंकि जब तक वो अपना नया पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, उनको कोई महान साधु नहीं समझा जाएगा। तो महान साधु बनने की इच्छा के कारण वो एक दूसरे से डिबेट करते हैं। तो ऐसे लोग साथ में नहीं रह सकते। अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा। तो ऐसे लोगों को जो अपना ही कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, उनको अलग अलग रहना पड़ेगा, उनको एसोसिएशन से अलग रहना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त हैं, उनको साधु संग में रहना पड़ेगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि भक्तों को क्या, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से एसोसिएशन करना चाहिए, तो वो बोलते हैं, असत संग त्याग, वैष्णव का आचार कैसा होना चाहिए? असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। वो कहते हैं असत संग का त्याग करना चाहिए। यहां पर आ रहा है संग विवर्जिता। तो संग विवर्जिता चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं? भगवान ने जो गीता में जो उपदेश दिया है, संदेश दिया है, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में हमको समझ में आता है। ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, असत संग का त्याग करना है। संग त्याग का मतलब है असत संग का त्याग करना है। अब यह बात आती है कि असत संग क्या होता है, किस चीज को कहते हैं असत संग? कोई सजेशंस हैं आपके पास? सॉरी, हाँ, हरि के चरणों की तरफ लेके जाए, हाँ, वो संग ठीक है, बाकी सब जय, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। हाँ, पर वो तो शरणागति के सिद्धांत हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ लेकिन है क्या, किसको वर्जित करेंगे? आपने बोला अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल क्या है? तो संग की जब बात कर रहे हैं, हरे कृष्णा आ जाओ, जब संग की बात कर रहे हैं तो क्या असत क्या है? जो कि मतलब दुनिया में जो है सभी कुछ फेक है, फेक चीजों से हमें असत करना चाहिए। दुनिया में अगर सभी कुछ फेक है तो हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, हम भी फेक हैं, तो हमें एक दूसरे का भी संग नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के अच्छे आचरण इसीलिए डीपली हमको सोचना पड़ेगा कि क्या है असत्संग, कैसे असत्संग को कैसे समझते हैं, कैसे समझना है असत्संग को। और कोई सजेशन किसी के? अभक्तों का संग, चलो ठीक है, ये भी अच्छा आंसर है। और ठीक है, एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या हुआ कि दो साधु, एक पहले जैसे होता था कि पैदल ही यात्रा करते थे, एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान साधु लोग भ्रमण करते रहते थे। तो दो साधु एक साथ जा रहे थे, तो नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर एक बहुत ही बूढ़ी स्त्री जो चल भी नहीं सकती थी, वो घिसट घिसट के चल रही थी और उसको नदी के उस पार एक आश्रम में जाना था। तो उसने रिक्वेस्ट किया साधु को कि आप कृपया मेरी मदद करिए, मैं नहीं चल सकती हूँ। तो एक साधु ने, उनमें से एक साधु था, उसने उस बूढ़ी स्त्री को अपने कंधे पे बिठाया और नदी क्रॉस करी, और वहां पर जाकर एक आश्रम के पास जब पहुंचे तो उस स्त्री ने कहा कि आप
यहाँ पर बैठ जाइए, मतलब मुझे यहाँ उतार दीजिए, मैं अपना अब यहाँ से मैं खुद मैनेज कर लूँगी। उन्होंने वहाँ पे उतार दिया और वो दोनों साधु आगे बढ़ने लगे और कुछ और 10-15 किलोमीटर आगे चले गए, अलग गांव में पहुँच गए। तो थोड़ी देर बाद उस दूसरा साधु उसको बोलता है कि देखो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ना उस स्त्री का संग किया है और वो जो स्त्री का संग करने का क्या रिजल्ट निकलेगा तुम सोच सकते हो। अब आप इस कहानी में बताइए कि किसने किसका कितना संग किया। कौन सा व्यक्ति, दो साधु हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, 2 साधु हैं और एक स्त्री है। बात हो रही है साधु ने स्त्री का संग किया। किस साधु ने स्त्री का संग किया? जिसने कंधे पे नहीं उठाया था। तो वो दूसरा साधु जिसने कंधे पे उठाया था, वो दूसरे साधु को बोलता है कि मैं तो उस स्त्री को वहीं उतार आया था, लेकिन तुम अभी तक उसको ढोके ला रहे हो, तुम अभी तक इसको यहां तक ढोके ला रहे हो। तो क्या है इसमें? एसोसिएशन का क्या मतलब हुआ? संग का क्या मतलब हुआ? संग की बात कर रहे हैं ना, संग का क्या मतलब हुआ? संग का मतलब हुआ जब हम कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, हम जब सोचते हैं किसी चीज के बारे में, हम हृदय में उसको स्वीकार कर लेते हैं, हृदय में बिठा लेते हैं किसी चीज को। जैसे ये जिह्वा है, ये दांतों के बीच में रहती है, तो क्या संग कर रही, कहाँ रह रही है? देखा जाए तो एक्सटर्नली तो संग कर रही है जिह्वा दांतों का, लेकिन दांतों से अलग है कि नहीं है? संग कर रही है क्या? अगर हर समय संग करेगी तो कट जाएगी। जैसे शास्त्र में एग्जाम्पल आता है, पद्म क्या है वो? पद्म पत्र में वाम्भसा। पद्म पत्र, लोटस का जो पत्र होता है, पत्ता होता है, वो पानी में ही होता है बैठा हुआ, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती है। तो एसोसिएशन कैसे होता है? कमल का पत्ता पानी का एसोसिएशन नहीं कर रहा, लेकिन है पानी के पास ही। जैसे कि इस कहानी में वो एक साधु जो उठा के लाया, वो तो एसोसिएट नहीं कर रहा था उस स्त्री के साथ में, और बुढ़िया स्त्री थी, है ना। दूसरा एसोसिएट कर रहा था क्योंकि वो उस पर कॉन्टेम्पलेशन कर रहा था। एक और कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण था, यज्ञ करता था, बहुत अलग अलग तरीके से भगवान की सेवाओं का प्रयास करा करता था। और उसके सामने ही, घर के सामने ही दुर्भाग्य से एक वैश्या रहती थी। अब ये साधु देखता था, उसको बड़ा बुरा लगता था कि देखो मैं कहाँ फंस गया और मेरे को कैसा ये सामने सामने ये वैश्या रहती है। तो हर रात उस वैश्या के घर पे एक पुरुष आता था, तो क्या करता था कि हर रोज एक पत्थर उठा के इधर रख देता था, इधर से उठा के इधर रख देता था। तो धीरे 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 करके पत्थर की बड़ा सा पहाड़ सा बन गया। तो उधर जो सामने जो वैश्या रहती थी, वो इस साधु को देखती थी और वो साधु को दर्शन करके सोचती थी, अपने ऊपर बड़ा धिक्कार करती थी कि मैं कहाँ कितने बुरे कामों को कर रही हूँ। उस बेचारी का बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे, तो कोई उसको देखने वाला नहीं, रक्षा करने वाला नहीं। तो अपने जीवन का पालन करने के लिए उसको ये निकृष्ट कार्य करना पड़ रहा था। तो एक दिन वो उस ब्राह्मण के पास जाती है और उनके चरणों में प्रणाम करती है। तो बोलती है तुम इधर कैसे? वो ब्राह्मण बोलता है तुम यहाँ पे कैसे, क्या करने आ गई? दूर रहो यहाँ पे मेरे से। बोले मैं बस आपको देख के, बस मेरे जीवन में एक छोटी सी आस है कि आप इतने सुंदर ब्राह्मण यहाँ पर रहते हो, तो मुझे लगता है कि मेरे पापमय जीवन में कुछ थोड़ा सा आपका दर्शन करके थोड़ा पुण्य मेरे जीवन में आ जाता है। तो बोलती है, तो ब्राह्मण बोलता है ये देख रही हो ना ढेरी तुम, ये तुम्हारे कितने पुरुषों के साथ तुमने संग किया है, ये उसकी ढेरी है, तुम तो बहुत ही बड़े नरकों में जाने वाली हो। तो बेचारी रोती हुई चली जाती है वहां से कि बात तो सही है कि मैंने गलत काम किए हैं, तो मुझे उसका दंड तो उठाना पड़ेगा। खैर कालांतर में समय बीत जाता है। फिर कुछ समय बाद यमदूत आते हैं। कहाँ आते हैं? ब्राह्मण के पास। तो ब्राह्मण बोलता है सर आप गलत एड्रेस पे आ गए ये सामने वाले घर में जाना है आपको, मैं तो वेद पाठी हूँ ब्राह्मण। बोला नहीं जी, हम तो सही जगह पे आए हैं, हम सही जगह पे आए हैं, एकदम सही एड्रेस है हमारे पास, हमसे गलती नहीं होती जी, आप ही को चलना है हमारे साथ में। बोले मुझे चलना है? मैंने तो इतने सारे यज्ञ किए, इतने तप किए, इतने जप किए। बोले नहीं जी, आपकी चेतना तो वहीं रहती थी, उस वैश्या के साथ ही आपकी चेतना रहती थी, तो आपको सारे उसके पापों का दंड जो है वो आप ही को मिलना है। इसको कहते हैं संग। अब हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, है ना, कि जहां जहां हम अपनी चेतना को सैचुरेट कर लेते हैं, जहां जहां अपनी चेतना को लगा देते हैं, वही चीजों का संग होने लग जाता है। तो हमें यहीं पे सावधान रहना है। संगे शक्ति कलियुगे
साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अब हम लोग तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने काम करते हैं। गृहिणियां घरों के कामों में लगी रहती हैं, पुरुष और जो स्त्रियां नौकरी करती हैं वो अपने ऑफिस में लगी रहती हैं। तो हम लोग तो हर समय साधु संग नहीं करते। क्या ऐसा साधु संग हमारा है जैसा कि मंदिर के ब्रह्मचारियों का होता है? ऐसा तो नहीं है। तो हम कैसे साधु संग सर्वशास्त्र कहे, ये कैसे करेंगे? हम कैसे हम साधु संग कर पाएंगे? और कैसे हम असाधु से, असत संग त्याग ही वैष्णवाचार, कैसे हम असत संग से बच पाएंगे? क्या कहते हो आप? चेतना में जब गलत हो सकता है तो सही क्यों है? हम सही के बारे में चेतना करें। अगर हम गलत जगह भी बैठे तो भी हम साधु के बारे में, तो के बारे में। बिल्कुल प्रभु, बहुत सुंदर पॉइंट है ये। अब मैं आपको चाणक्य नीति से, चाणक्य का एक श्लोक है वो बताता हूं आपको। वो क्या कह रहे हैं, आपको इसको इंटरप्रेट करके बताना है, ठीक है? इंटरेस्टिंग है। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छन्ति धीमताम। क्या कह रहे हैं कि हर रोज सुबह सुबह जुए का चिंतन करो। जुआ, गैम्बलिंग। हर दोपहर में स्त्रियों का चिंतन करो, और हर शाम के बाद चोरों का चिंतन करो। और इस प्रकार से अपना सारा समय आप संग में बिता दो। क्या मतलब है इसका? जो पुराने हैं उन्हीं बताएंगे, उनको शायद पता लग गया होगा। कुछ कुछ लोगों के शक्लों पे मुझे दिख रहा है कि उनको पता लग गया, तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे। हाँ, ये चाणक्य नीति है, इसमें से पढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, कौन बताएगा? हैंड रेज करना है। सपना माता जी? हाँ, अच्छा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसका। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। दिन में तो जुआरियों का चिंतन करो, दोपहर में स्त्री संगियों का चिंतन करो, और रात्रि को चोरों का संग करो, चोरों का चिंतन करो। ये चाणक्य पंडित कह रहे हैं। उसके पीछे में नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं, आपको उससे कुछ नहीं पता लगेगा। सच में नहीं समझ में आया किसी को? हाँ, सरकाजम नहीं है ये, सरकाजम नहीं नहीं नहीं। चिंतन करो। किसको? कृष्ण गोपाल प्रभु, अप्रमत्त प्रभु? हाँ। ओके, ठीक है, अब आप लोग पहुंच गए उस चीज पे। तो प्रातः द्यूत प्रसंगेन, तो महाभारत में किस प्रकार से, महाभारत के अंदर पांडव लोग जुआ में हार जाते हैं सब कुछ, और फिर किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रातः तो महाभारत को पढ़ो, और मध्याह्ने स्त्री संगता, मध्याह्न में रामायण। रामायण क्या है? किसकी कथा है रामायण? वो स्त्री की कथा, राम सीता जी की कथा है रामायण। राम जी की कथा नहीं है वो सीता मैया की कथा है। तो दोपहर में तो रामायण को पढ़ो, अध्ययन करो, और रात्रि चोर प्रसंगे ना, जो माखन चोर है, जो गोपियों का चीर हरण करता है, जो भक्तों के हृदय को चुरा लेता है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन रात्रि के समय करो। तो हम जो गृहस्थ हैं, हम जो ग्रहों में रहने वाले लोग हैं, हम कहाँ साधु संग करेंगे? कहाँ जाके करेंगे? तो हम इस प्रकार से अपनी चेतना को, चेतना तो कहीं ना कहीं लगनी है। जैसे आप अगर अपने लॉन में जाएंगे, स्त्रियां इकट्ठी होती हैं, जो बुजुर्ग पुरुष हैं वो इकट्ठे होते हैं, वो क्या बातें करते हैं? है ना, किसी ना किसी की निंदा या स्तुति करते हैं, निंदा स्तुति करते हैं। अगर यही चर्चा का विषय बदल जाए तो क्या होता है? चुगलखोरी होती है, उससे किसी का कोई लाभ नहीं होता, अपनी चेतना दूषित हो जाती है। बट यही चिंतन हर समय, हर काम को करते समय, अगर हम हर बार ये सोचें कि महाभारत की कथा क्या चल रही है, सोचो आप कितना आनंदमय समय हो जाए ना। सुबह महाभारत पढ़ रहे हैं, दोपहर में रामायण पढ़ रहे हैं, और रात्रि में भागवत पढ़ रहे हैं, कितना आनंद आ जाएगा। इससे बड़ा कोई आनंद हो ही नहीं सकता। और हमारी चेतना निंदा स्तुति में जो लगने वाली है, जो संसार के लोग विषय हैं वो निंदा स्तुति के विषय हैं, भगवान के सारे विषय स्तुति के विषय हैं, उसमें निंदा नहीं है। हमारे अंदर ही आ जाएगा, वो निंदा करने से वो सारा गुण हमारे अंदर ही आ जाएगा।
तो अब बात हो रही है संग की, राइट? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? तो जिन चीजों का आप चिंतन करोगे वही चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। तो बड़ी मतलब मैं तो इसका लेक्चर की तैयारी के टाइम पे बड़े बड़े वैष्णवों को सुन रहा था, तो बहुत सुंदर सुंदर तरीके की व्याख्याएं मुझे मिली। तो आप सबने वो कहानी सुनी है बंदर और मगरमच्छ की? सबने सुनी है, राइट? हाँ, दिल वाली, कलेजे वाली, है ना? क्या है कहानी? कहानी ये है कि एक समुद्र के तट पर एक जामुन का वृक्ष था, उसमें एक बंदर रहता था, और उसी समुद्र के पास में एक छोटा सा एक स्ट्रीम था फ्रेश वाटर का, वहां पर एक मगरमच्छ रहता था। तो एक बार मगरमच्छ जो है सैर करने के लिए इधर आ गया, समुद्र के तट पर आ गया, और वहां पर बंदर ने उसको देखा। तो बंदर जामुन के पेड़ पे रहता था, उसने कुछ जामुन उसके मुंह में डाल दिए। तो धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती हो गई, और अब वो रोज दोस्ती इतनी गहन हो गई कि दोनों लोग मिलकर आपस में रोज चर्चा करने लगे। तो उधर जो मगरमच्छ की वाइफ थी, मगरमच्छनी, मगरमच्छ रानी, जो भी मगरमच्छनी थी जो तो मगरमच्छनी बोलती है कि तुम्हारा लगता है कहीं और चक्कर चल रहा है आजकल, तुम आते नहीं हो हमारे पास, और गायब रहते हो पूरे पूरे दिन तुम, और बड़े प्रसन्न भी दिख रहे हो। स्त्रियों को बड़ा बुरा लगता है अगर पति प्रसन्न दिख जाए कि कुछ चक्कर तो है। ये इतना खुश कैसे है? स्त्री को दुखी करना होगा और ये देखो सब कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस बाहर निकल के आ रहे हैं। ये अपनी पत्नी को तो घर पे छोड़ के आते हैं और बाकी सबको मरवाएंगे। हाँ, तो वो मगरमच्छनी को बड़ा टेंशन हो गई कि ये इतना खुश कैसे हैं आजकल। तो उसने बोला कि सच सच बताओ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, तुम इतने खुश नजर आते हो आजकल। बोला नहीं नहीं, मेरा तो एक मित्र बन गया है, वो जामुन के पेड़ पे रहता है, मुझे रोज जामुन खिलाता है। अच्छा, जामुन खिलाता है? तो सोचो कि उसका कलेजा यानी हृदय कितना मीठा हो गया होगा। अब ऐसा करो, तुम उसको लेके आ जाओ मेरे पास, मैं एक दिन उसका ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। तो वो तो सदमे में आ गया, बोले ये तो मेरा मित्र है, तू कैसी है, मेरे मित्र को तू मारना चाहती है? बोले अगर तुम नहीं लाए तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हारा चक्कर चल रहा है कहीं पे, तुम्हें तो सिद्ध करने के लिए उसको लाना ही पड़ेगा। तो बेचारा मरता क्या ना करता, पत्नी का आदेश हो गया तो क्या करेगा, कोई संसार में कोई है विजयी हुआ है आज तक? तो वो बेचारा मगरमच्छ ये भी गर्दन हिला रहा है। तो जो भी वो जो मगरमच्छ ने तय कर लिया कि ऐसा करेंगे हम। तो गया, बंदर को बोला, समझाया कि भाई देखो बंदर, तुम तो यहाँ पेड़ पे रहते हो, तुम्हारे जीवन में तो कोई आनंद ही नहीं है। ये जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तो बड़ा सुंदर वातावरण है, बहुत बड़ा एरिया है विहार करने के लिए, तुम यहाँ पेड़ पे ही टंगे रहते हो। तो चलो तुम्हें एक दिन मैं और तुम्हारी जो बहन है ना वो मगरमच्छनी, वो तुमको इनवाइट कर रही है लंच के लिए, तो बड़े सज धज के बैठी है, तुम आओ चलो वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो बेचारा वो सेंटिमेंटल हो जाता है बंदर, तो ठीक है चलो चलूंगा मैं तुम्हारे साथ में। और फिर वो आपको पता है कि वो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो मगरमच्छ बेवकूफ होता है, वो बोल देता है कि देखो असली कारण तो ये था, तुम बुरा नहीं मानना, आज मैं तुम्हें अच्छे से सैर कराऊंगा, लेकिन देखो उसके बाद तुम सैर करने लायक नहीं रहोगे कभी, क्योंकि उसके बाद तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हें खाएगी, तो वो तुम्हारा कलेजा खाएगी। तो बंदर बोलता है कि नहीं अरे तुम बेवकूफ हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने कलेजा अपना पेड़ पे छोड़ के आ गया था, चलो लेके आता हूँ। और वो वापस चला जाता है, ठीक है, बच जाता है। ठीक है, ये हो गई कहानी पूरी। सुंदर कहानी है ये, बट इसमें बड़े सारे इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं संग को लेकर, है ना? तो थोड़ा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमें संग कैसा करना चाहिए। तो सबसे पहली गलती जो बंदर करता है, क्या करता है, जब मगरमच्छ आता है तो मगरमच्छ के साथ बंदर दोस्ती करता है। दोनों एकदम अलग अलग प्रजाति हैं, राइट? बंदर को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मगरमच्छ हमारे जैसे पशुओं का आहार करता है ना? फिर भी वो उसके साथ दोस्ती करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको एक सोशल नॉर्म पता है कि कोई भी गेस्ट आएगा हमारे घर पे तो उसका हमें सत्कार करना चाहिए। लेकिन उसको उतनी बुद्धि नहीं होती कि ये ऐसी दोस्ती करने पे जो हमें मार सकता है, हमारे को नष्ट कर सकता है, वो हमें अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाएगा कभी ना कभी। तो पहली गलती वो ये करता है। हम भक्तों के साथ क्या होता है, हम लोग समाज में रह रहे हैं, राइट?
अब हम समाज में जब रहते हैं तो हमें हर तरीके के लोगों के साथ मिलना पड़ता है, जरूरी है, मजबूरी है। लेकिन हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। हम उनसे व्यवहार सिर्फ उतना करें जितना कि जरूरी है, जितना मतलब है अपना काम निकालने के लिए व्यवहार करें, या फिर हम उनको इनवाइट करने लग जाएं डिनर पे और लंच पे, या फिर हम उनके साथ दोस्ती करने लग जाएं, उनके साथ अपने सुख दुख बांटने लग जाएं। जब आप अपने सुख दुख ऐसे लोगों के साथ बांटने लग जाते हो तो हृदय में आप उनको बिठा लेते हो, उनको स्थान दे देते हो। बंदर क्या करता था, क्या चर्चा करता था कि देखो मेरा जीवन कैसा है, तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम कैसे खुश रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि हम लोग भक्ति का काम करना चाहते हैं, है ना, हमारा गोल बहुत ऊंचा है। संसार में कितने लोग भक्ति में सफल हो सकते हैं? भगवान ने कोई कोटा सिस्टम बनाया है? कोटा सिस्टम है? कितने भी हो सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट है। भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, बहुत बहुत मनुष्यों में से कोई कुछ एक व्यक्ति जो है इस मार्ग पे चलना शुरू करता है। कश्चित यतति सिद्धये, सहस्त्र नाम क्या है फिर, कई सारे सहस्त्र सिद्धों में कोई एक परफेक्शन को प्राप्त होता है। तो बहुत मुश्किल है इस मार्ग पे चलकर आगे पहुंच पाना। तो अगर हम अपने आप को समाज में मिलाने की कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज से अपने आप को हटा दो, वो आप नहीं हटा सकते, आपको रहना पड़ेगा समाज के अंदर। वो बंदर जैसे कहानी के अंदर, बंदर को अपने पेड़ पे रहना है और वहां पर आते जाते रहेंगे, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, और व्यवहार भी चलेगा कुछ ना कुछ। लेकिन उस व्यवहार को कितना प्रगाढ़ करना है, ये चॉइस हमारे पास है। हम गलतियां करते हैं, हम लोग ऐसे व्यवहारों को ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। हम अब जैसे इस केस में बंदर का लक्ष्य क्या बन गया, वो धीरे धीरे कॉन्टेम्पलेशन ये करने लग गया कि मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं। भक्त भी ऐसे सोचते हैं, जब स्टार्टिंग में आते हैं ना भक्त, तो बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत उनके अंदर उत्साह होता है, उनको ऐसा लगता है कि मई जून के महीने की तपती गर्मी में से वो एसी में आ गए हों, ऐसा उनको लगता है। बट कई दिनों तक एसी में रहने के बाद उनको लगता है कि यार ये एसी क्या खास बात है, बहुत सारी जगह एसी लगे हुए हैं, हमें यहां आने की क्या खास बात है। फिर उनको दिखता है संसार के लोग जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। ये लोग भक्त लोग जो बोलते रहते हैं संसार के लोग बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं, ऐसा तो है नहीं। जैसे अभी आपके दुबई में भी शायद ऐसे ही होता है प्रभु, की जब रोड, हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे किसी को रोड क्रॉस करनी हो तो होड़ लग जाती है, गाड़ी वाला सोचता है कि इसको आज मैं मार के रहूंगा, और वो सोचता है मैं गाड़ी से बच के रहूंगा, तो दोनों के बीच में रेस लगती है फिर कौन जीत जाए। लेकिन दुबई में यूए थार वालों का ये होता है नियम, जो दुबई में और यूएस में क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी रोड क्रॉस करोगे ना तो 20 मिनट पहले ही गाड़ी रोक देगा आदमी। आपको लगेगा, हिंदुस्तानी को तो लगता है ये तो भगवान का अवतार है ये 20 मिनट पहले गाड़ी रोक रहा है, इतने में तो मैं 4 बार आके चला जाऊंगा है ना। तो बड़े अच्छे लगते हैं लोग, ऑफिसेज में भी आप जाओगे तो बड़े अच्छे से आपसे बात करेंगे, है ना, आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब अच्छे से। संसार का सारा व्यवहार बड़ा सुंदर है, सुदृढ़ है, तो देखने में ये लगता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं समझने की कि संग का क्या मतलब है, संग त्याग किस चीज का करना है। तो संसार के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जब धीरे धीरे भक्ति में बहुत समय तक हो जाते हैं, कुछ साल हमारे लग जाते हैं, उसके बाद हमें ये डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता कि भक्तों के अंदर और अभक्तों के अंदर क्या वाकई में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले तो हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अब तो मैं बन गया, अब तो मैं 16 माला कर रहा हूँ 4 साल से, अब तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अब तो मैं जो है दूसरों को भी बचा लूंगा जाके, अब मैं डुबकी मारूंगा समंदर के अंदर और वहां से दूसरों को पकड़ के ले आऊंगा। ये सही भाव है? ये बहुत बड़ी गलती है। कई सारे लोग जो हैं समुद्र के तल में पाए जाते हैं उसके बाद, बहुत बड़ी गलती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी चेतना को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे समय में हम लोगों के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को उसमें लिप्त कर देते हैं, जो कि इस केस में, इस कहानी में इस बंदर ने किया। कि जब वो उसको लगने लगा, क्यों वो राजी हो गया, मगरमच्छ ऑफर दे रहा है कि चल तू तेरे को घुमा के लाता हूं, है ना। आपको कोई ऐसा ऑफर दे, पुलिस वाला आ जाए रात को 12 बजे आपके पास, बोले चलो आपको घुमा के लाता हूं जाओगे उसके साथ? पुलिस वाले के साथ भी नहीं जाओगे, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है ना। किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन हो सकता है, आप कभी उस पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन हाँ, तब विश्वास कर लोगे जब आपके अंदर आपने उस पर विश्वास बना दिया है।
तो हम लोग मोस्टली भक्तों के साथ क्या होता है कि वो अपने संग को किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, इसमें सावधान नहीं रहते हैं, और तब वो हमेशा गलती करते हैं, तब वो फंस जाते हैं। इस केस में अगर आप विचार करो, मगरमच्छ का मन में था ऐसा कोई भाव कि उसको मारना है बंदर को? कोई भाव नहीं था। मगरमच्छ का संग जो मगरमच्छनी के साथ में था वो बड़ा बुरा था। मगरमच्छ तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसका संग बहुत खराब था। तो उसने उसको मोटिवेट कर दिया मगरमच्छ को कि आप लेके आओ उसको, मैं मारना चाहता हूं। ऐसा ही संसार में होता है। संसार के जो लोग हैं, हो सकता है कि ऊपरी तौर पे वो अच्छे हों, लेकिन उनका जो संग है वो बहुत खराब होता है। जैसे अभी वो मूवी जो आई थी, केरला स्टोरी मूवी आई थी, उसमें क्या दिखाया गया था कि भाई 3 फ्रेंड्स रह रही हैं और उसमें से एक फ्रेंड जो है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसे मोटे मोटे तौर पे तो वो ठीक ही है, बट जिनके संग वो लड़की संग कर रही है, शायद यही था ना, मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन जो रिव्यूज देखे हैं उसमें यही आया है कि वो लड़की का जो संग था वो गलत, बहुत गलत लोगों के साथ था। तो वो बहुत गलत लोग उस कम गलत लड़की को उकसाकर उससे गलत काम करा रहे हैं। और जो ये गॉलिबल है, ये जो बंदी है, जो लड़कियां हैं जो कि जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो फंस जा रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट में हो वो खराब हो, वो शायद खराब भी ना हो, बट उसका संग बहुत खराब होगा। कैसा संग कर रहे हैं संसार के लोग आज की डेट में? किसका संग कर रहे हैं? हर व्यक्ति, एक कोई रिसर्च हुई थी उसमें बता रहे थे, गुरु महाराज के मैंने लेक्चर में सुना था कि औसतन हर व्यक्ति एक दिन के अंदर 15 रेप, 20 मर्डर, ऐसा कुछ संख्या गुरु महाराज बता रहे थे, देखता है मोबाइल फोन्स पे, टीवी पे और सोशल मीडिया पे। हर कोई ये सब चीजें देख रहा है हर समय। मैं देखता हूं, कई बार, कुछ समय पहले की बात है कि मैं अपने अपार्टमेंट में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो एक घर का ड्राइवर, तो वो तो क्योंकि नीचे बैठा हुआ था और उसको तो पता नहीं था कि पीछे से कोई आ रहा है, तो वो जो अपनी स्क्रीन पे जो देख रहा था वो बहुत गंदी चीजें देख रहा था। और वो ड्राइवर रोज बच्चियों को लेके जाता है, लेके आता है, उस घर की बच्चियों को, स्त्रियों को लेके जाता है, लेके आता है। तो वो जो हर समय ये चीजें देख रहा है, उसके मन में क्या संस्कार बन रहे हैं? उसने क्या कामदेव को विजय कर लिया है? नहीं। तो हर संसार का हर व्यक्ति आज की डेट में बहुत बुरे संग में है, बहुत बुरे संग में है। तो हमें इसमें से शिक्षा ये लेनी है, संग विवर्जिता का मतलब ये है कि हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। हमारा लक्ष्य है भगवान की शुद्ध भक्ति, उसको अगर हमें ठीक से करना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति के साथ कितना व्यवहार करना है। भक्तों के संग आप अच्छा व्यवहार कर सकते हो, उनके साथ अपने सुख दुख शेयर कर सकते हो, लेकिन संसारी लोगों के साथ अगर सुख दुख शेयर करोगे तो फिर उनके साथ फंस जाओगे। वो धीरे धीरे आपको बहकाएंगे और आपसे वो काम कराएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते करने योग्य हैं। और ऐसा हो रहा है संसार में। अभी हम लोग जो कल गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने अपनी उसमें स्टोरी में भी लिखा था, मैं तो उसमें सारी चीजें लिखी नहीं, उसमें बहुत कुछ हमने वहां पर कल देखा। और वहां पर जो बच्चे आ रहे थे, छोटे छोटे, मतलब समझो 18, 19, 20 साल के बच्चे आ रहे थे वहां पर पार्टीज में, और सारी की सारी लड़कियां ऑलमोस्ट आधी हाफ नेकेड थी, हाफ नेकेड ऑलमोस्ट। और वहां जो लड़के जा रहे थे, वो जो आपस में बात कर रहे थे, उनका यही काम था, वो यही सोच रहे थे कि आज तो मजे आ गए हमारे। हर कोई, और वो कोई बहुत बड़े हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं थे वो लोग एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि बीपीओज होते हैं ना, बीपीओज बैक एंड ऑपरेशंस को काम कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे सारे के सारे। और उन सबको वहां पर पार्टी में क्या शिक्षा दी जा रही है, वहां पे क्या सिखाया जा रहा है? वहां पर उनको शराब पीना सिखाया जा रहा है। मैंने पूछा एक दो को पकड़ के, मैंने रोका, रुक नहीं रहे थे। मैंने बोला मुझे बताओ यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ स्पेशल हो रहा है आज। तो उनसे पूछा रोक के कि भाई हो क्या रहा है, कौन सी कंपनी से हो, कितने एम्प्लॉइज हो? उनके 900 एम्प्लॉइज थे, सारे ऐसे बच्चे, और सारे के सारे फोर्सफुली, मतलब उनको वैसे कपड़े पहनना आता नहीं है जैसे वो पहन के आई थी वहां पे लड़कियां, उनको क्योंकि सबको शर्म भी आ रही थी और वो पहन के भी आए थे, ऐसे हालत थी उनकी। तो ये जो संघ है, अब वहां पे क्या हो रहा था, जैसे उसमें जिस लड़के से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि इस कंपनी में 900 एम्प्लॉइज हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे 900 लोग आ जाएंगे इस रेस्टोरेंट में? बोले नहीं, सारे थोड़ी आते हैं, थोड़े लोग आएंगे, तो बाकी कुछ लोग तो मना कर देंगे, नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे, अब कई सारे लोग जो आएंगे वो क्यों आएंगे? क्योंकि पीयर प्रेशर है, हमको दिखाना है कि हम इस समाज में हैं।
वो जो लड़कियां वैसे कपड़े पहन के आई थी वो सिर्फ दिखावे के लिए पहन के आई थी, क्योंकि कोई एक लड़की ऐसा पहनती है और उसके साथ हम ऐसे ना दिखें कि हम गंवार हैं, हम पीछे हैं, तो इसलिए हमें भी पहनना पड़ेगा। इसको कहते हैं संग का नुकसान, कि गलत संग किया, उनके साथ अपनी चेतना को इंगेज कर लिया, तो अब उनके साथ वो गलत काम भी करने पड़ेंगे। अब क्या होगा, वहां पे पहुंच गए, फिर कोई उनमें से कोई एक लड़की जो है शराब बाई चांस पी ली, और फिर तो आपको पता है कि क्या क्या सब होता है दुनिया में। तो ये हम लोग ये सोचकर सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि हम लोग तो सब जानते हैं, हमें सब सही से पता है क्या सही है क्या गलत है, और अगर हम किसी भी व्यक्ति के संग कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। ये ऐसा सोचना अपने आप को खुद फांसी लगाने के समान है। आपको सावधानी के साथ डील करना पड़ेगा। अब जैसे इस स्टोरी में क्या हुआ कि जब ये बंदर उसकी पीठ पे चढ़ गया, मगरमच्छ की पीठ पे चढ़ गया, और मगरमच्छ को तो लगा कि अब मेरा काम हो गया, वो तो पूरी स्पीड से अपने डेस्टिनेशन की तरफ भागा। अब जब बंदर ने चारों तरफ देखा कि ये तो बिल्कुल चारों तरफ पानी ही पानी है, अब मैं क्या करूं, तो उसको थोड़ा डर लगने लगा। भक्तों के साथ भी ऐसा होता है। आपको मैं बता रहा हूं कि जब हम भक्ति में आते हैं हमें अच्छा लगता है, थोड़े समय बाद भक्ति से जब बोर होने लग जाते हैं तो हम बाहर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, और जब हम बाहर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, हरे कृष्णा, और जब हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं, उस समय हमें डर भी लगने लग जाता है। उस समय हमें लगने लग जाता है कि अब तो गड़बड़ हो गई, बट देन इट इज टू लेट। तब आप ऑलरेडी फंस चुके होते हो, तब आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन यहां पर दैववश इस बंदर को थोड़ी बुद्धि आ गई, अकल आ गई। हरे कृष्णा माता जी, इस किचन उधर है माता जी। हाँ, इन्होंने ऐसे स्पेशली बनवाया, प्रभु जी किचन में ना आए ज्यादा। ये अगली बार नहीं बुलाएंगे मेरे को। ओके, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो इसको डर लगने लग जाता है बंदर को, है ना। और फिर इसकी दैववश जब वो मगरमच्छ ज्यादा बोल देता है, तो इसमें पंचतंत्र की ये स्टोरी है एक्चुअली। तो उसमें जो वो है ना, क्या नाम है, विष्णु शर्मा जब समझा रहे हैं, तो वो उनका इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारा जो मनोभिष्ट होता है वो पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो मगरमच्छ बड़बोलेपन के अंदर अपना रिवील कर देता है प्लान। तब उसको समझ में आता है बंदर को कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और तब वो अपनी बुद्धि चलाता है। तब वो बुद्धि चलाकर वापस आता है। लेकिन ऐसा वापस आने का ऑप्शन कहानी में तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे नहीं दिखता। क्योंकि एक बार बड़ी मुश्किल से हम भक्ति के साधना में प्रोसेस में आते हैं, और अगर एक बार फिसले तो फिर बहुत लंबा अंतराल, बहुत लंबा समय का हमें गैप मिल जाता है। तो इसीलिए संग विवर्जिता में सावधान रहना है। कुछ और भी चीजें मैं इसमें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अभी हमने नेगेटिव बात की तो डिस्कशन कर ली कि हमें संग सावधानी से करना है, बट सिर्फ नेगेटिव पे नहीं रहना है। इसके साथ साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि हम अच्छा एसोसिएशन ढूंढें, अच्छे एसोसिएशन में रहें। सिर्फ संग त्याग करने से नहीं होगा, काम उससे पूरा नहीं होगा। साथ साथ में अच्छे एसोसिएशन में रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एसोसिएशन के अंदर ही हमें भक्ति रियल लगती है। अदरवाइज अगर सच में आप सोचो, बाहर जाके किसी कर्मी से आप पूछो कि ये भक्त लोगों के जीवन का क्या लक्ष्य है, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये लोग बाहर क्या कॉन्शियसनेस है, खूब पैसा कमाओ, फॉरेन ट्रिप्स पे जाओ, बड़े बड़े गाड़ी बंगला बनाओ, यही चाहते हैं ना हर कोई। और हर कोई इसके लिए पूरी तरीके से लगा हुआ है। पूरे संसार का एजेंडा यही है कि हमें अपने आप को और कंफर्टेबल बनाना है, कंफर्टेबल सिचुएशन में लाना है, और सुखी होना है। हर कोई ये सोच रहा है। और जब वो लोग ये देखते हैं कि ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं, अपना सर मुड़ा के बैठे हुए हैं, इनसे तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगा, हाँ? और ये क्या धोती कुर्ते में घूमते रहते हैं, और ये बुक्स बेचते रहते हैं गर्मी में खड़े होके, इससे तो संडे को मूवी देखनी चाहिए बैठ के घर में अपनी पत्नी के साथ में। निकल आते हैं लोग बाहर, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, उनको समझ नहीं आता।
हमें मिलते हैं कई सारे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं कि आप लोग क्यों ऐसा करते हो। आप पहले तो ये पूछते हैं कि आपका परिवार है आपके पत्नी बच्चे हैं, हम बोलते हैं हाँ है। आप ही क्या है, हाँ है, हमारे ही है। तो उनको विश्वास नहीं होता कि ये क्या चल रहा है, वो नहीं समझ सकते इस चीज को, क्योंकि उनको रियल नहीं लग रही भक्ति। बट हम लोगों ने भक्ति का साक्षात्कार किया है। जैसे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की स्टोरी में आता है ना, कि हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद महाराज से, वो भयावह था, डरावना था, इंद्र भी उससे डरते थे और प्रहलाद महाराज नहीं डरते थे। तो पूछते हैं ना प्रहलाद महाराज से कि भाई तुम्हारी शक्ति का सोर्स क्या है, तुम इतने शक्तिशाली 6 साल के बालक हो, तुम्हारी शक्ति इतनी सारी कैसे आ गई तुम्हारे अंदर। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो हे पिता, जो आपके शक्ति का सोर्स है वही मेरी शक्ति का भी सोर्स है, सिर्फ फर्क इतना सा है कि आप उसको पहचानते नहीं है, मानते नहीं है, मैं उसको पहचानता हूं। यही फर्क है भक्तों में और अभक्तों में। भक्तों के बीच में जब आप रहोगे तो भक्तों के रियलाइजेशंस, हम सभी भक्तों को ऐसा साक्षात्कार है कि कैसे पग पग पर भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। संसार की क्या डेफिनेशन है, पदम पदम यत विपदम, है ना, हर पग पे विपदा है। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, पदम पदम यत विपदम ना तेषाम, उनके लिए कोई विपदा नहीं है संसार में। हम सब ये प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहे हैं कि कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी विपदाएं हमारे सामने आती हैं लेकिन फिर चली जाती हैं और हम उनमें से उबर आते हैं। ऐसा सब भक्तों का रियलाइजेशन है, भले वो छोटे से छोटा भक्त भी क्यों ना हो। सिर्फ दृष्टि का फर्क हो सकता है ना। कभी कभी जैसे अगर आप देखो भागवतम का अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको बहुत मनोबल आपका स्ट्रांग होगा। क्या पांडवों के जीवन में जितने कष्ट आए उतने हम में से किसी के जीवन में आए हैं? हर किसी के घर पे छत है, हर कोई अपने घर पे रह रहा है, किसी की पत्नी, भगवान ना करे, किसी की पत्नी के ऊपर किसी ने ऐसा गलत दुर्व्यवहार करने की कोशिश नहीं करी है, किसी को जहर देके मारने की कोशिश नहीं करी गई है। पांडवों के साथ तो ये सब कुछ हुआ। 5 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया, जब युधिष्ठिर महाराज 5 वर्ष के थे और ये लोग और छोटे छोटे थे दूसरे पांडव। फिर जब यहाँ पर आए ये सोचकर कि हमें आश्रय मिलेगा, तो इनका ही जो ताऊ है वो इनको मारने की प्लानिंग करने लगा, धृतराष्ट्र। भीमसेन को विष देके मारने की कोशिश करी गई। फिर लाक्षागृह में पूरे परिवार को जला के मार देने की कोशिश करी गई। फिर इनका राज्य जो पूरा इनका था वो इनको आधा एहसान करके दिया गया कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, चलो आधा राज्य ले लो। और फिर जुए के माध्यम से वो आधा राज्य भी इनसे छीन लिया गया। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, जंगल में भी उनको मारने की कोशिश करी गई। इतना सारा कुछ इनके साथ हुआ। लेकिन हर समय दुर्योधन और युधिष्ठिर में फर्क क्या है, युधिष्ठिर जब जंगल में भी जाते हैं, वनवास में भी जाते हैं, तो इनके साथ में सारे साधु लोग जाते हैं और दिन रात ये लोग साधु संग में ही रहते हैं। साधुओं की चर्चा चलती रहती है, भगवान की चर्चा चलती रहती है हर समय। और दुर्योधन कैसा है कि साधु भी अगर उसके पास आ जाएं तो उससे भी वो गलत काम कराना चाहते हैं। आपको पता है कि दुर्वासा मुनि जब आते हैं उनके पास तो दुर्योधन उनको भी, दुर्वासा मुनि को भी यूज करते हैं, है ना, कि जाओ अब आप यहां पर मुझ पे कृपा करने आए हो, मेरे भाइयों पे बिना कृपा किए कैसे जा सकते हो। तो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि पहुंच जाते हैं वहां पर। और दुर्वासा मुनि का गुस्सा हर कोई जानता है कि अगर उनको क्रोध आ गया तो वो सोचता है बढ़िया रहेगा, अब तो वापस ही नहीं आएंगे ये लोग, पांडव लोग जंगल से वापस ही नहीं आएंगे, है ना। लेकिन भगवान कैसे हर पग पग पर रक्षा कर रहे हैं, हर समय रक्षा कर रहे हैं। ये रियलिटी, ये रियलाइजेशन आपको शास्त्रों में मिलेगा। पूरी भागवतम भरी पड़ी है ऐसे इंसिडेंट से। प्रहलाद महाराज का ही इंसिडेंट देख लो कि 6 वर्ष का बालक, कितनी जबरदस्त उसके अंदर इच्छा शक्ति, है ना। कैसे कैसे उसके पिता ही उसको मारना चाह रहे हैं, फिर भी वो अपने उससे अडिग नहीं हो रहा। और ऐसे भगवान का के बारे में जानते हुए भी हमारे हृदय में उस भगवान के लिए कोई प्रेम की भावना नहीं आ रही है। ये बस दुर्भाग्य है। तो अगर हम साधु संग करेंगे, साधुओं का संग करेंगे, तो ये ऐसे ही आनंद में हर समय कीर्तन करते रहेंगे, है ना। कैसी भी सिचुएशन हो, भले धूप से आ रहा हो, आनंद में है ना। तो ऐसे साधुओं का संग हमें हर समय करते रहना चाहिए। सिर्फ असत संग त्याग नहीं है, साथ साथ में साधु संग भी है। दोनों चीजों को अगर हम रेगुलरली करेंगे तो हम बचे रहेंगे। बट संग जो है बहुत सावधानी से करना है, मेन बात ये है, मेन पॉइंट यही है। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहाँ पे विराम देता हूँ। थोड़ा सा समय क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे, शायद कोई ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं इस पे, स्पेसिफिक कुछ अगर है तो हम बात कर सकते हैं।
हाँ, ABCD का प्रिंसिपल होता है उसमें ये एसोसिएशन है। प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य की जो पहली लाइन है, देखा जाए तो भगवान ने श्लोक में जो शब्द बोला है, श्लोक के अंत में बोला है संग विवर्जिता। प्रभुपाद शुरू उससे कर रहे हैं, अ डिवोटी इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑल बैड एसोसिएशंस, ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑल बैड एसोसिएशंस। क्या क्या बैड एसोसिएशंस हैं? बहुत सारे हैं आज की डेट में, जहां देखो वहां पर बैड एसोसिएशन है। अब एक सॉरी, मैं आपके इस पॉइंट से और चीजें ट्रिगर हो गई दिमाग में मेरे, तो दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे। अगर आप कंपैरिजन करें हरिदास ठाकुर का और अजामिल का, सेम सी सिचुएशन थी लगभग। अजामिल ने एक दृश्य देखा, एक वैश्या को देखा, और फिर उस पर कॉन्टेम्पलेशन शुरू कर दिया, चिंतन शुरू कर दिया उसने। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे माइंड के क्या काम होते हैं, तीन: थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। उसने जैसे कॉन्टेम्पलेशन शुरू किया अजामिल ने, तो उसके अंदर ये डिजायर आ गई कि अब मैं इसको करके रहूंगा इस काम को, और फिर वो कर देता है। जो हमारी चेतना में आता है, जिसपे हम ज्यादा मनन करने लग जाते हैं, वो चीजें फिर अल्टीमेटली हमारे एक्शन में आ जाती हैं। इसके विपरीत हरिदास ठाकुर, वहां पर उनके सामने स्वयं माया देवी आई। माया देवी से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है संसार में? स्वयं माया देवी आ गई और बोली कि मुझे एंजॉय करो। और हरिदास ठाकुर उस पर कॉन्टेम्पलेशन नहीं कर रहे, वो क्या बोल रहे हैं, जी आप वेट करो, मेरी भी माला नहीं हुई है, माला होंगी तो मैं आपकी इच्छा को भी पूरा करूंगा। और उनकी माला तो कभी पूरी नहीं होती है। तो भक्त की कैसे रक्षा होती है भगवान से, अगर वो उस पर मनन ना करे। हम लोग जो सेकंड चैप्टर का जो श्लोक है, ध्यायते विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। अगर हमारा कभी दुर्भाग्यवश कोई असत्संग हो भी जाता है, तो उस पर कॉन्टेम्पलेशन नहीं होनी चाहिए। इमीडिएटली अपने माइंड को उस टॉपिक से हटा देना चाहिए। जैसे क्या होता है, अधिकांश मैं जैसे महसूस करता हूं कई बार, जैसे यूट्यूब पे मुझे कुछ गुरु महाराज की कोई चीज देखनी है, तो यूट्यूब जब खोलेंगे तो पहले कुछ ना कुछ बकवास, कोई शॉर्ट या कुछ ना कुछ होगा। और वो इतना गंदा नहीं होगा, वो साफ सुथरा सा कुछ होगा, पॉलिटिकल कुछ होगा, या फिर कोई मजाकिया कोई चीज होगी। और अगर वो दिख गया तो एक बार आपके मन में आ सकता है इंटरेस्ट कि यार चलो देख ही लेते हैं क्या चीज है ये। तो सच में मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आंख बंद करके या उस दृश्य को अलग रख के मैं उस YouTube पे खोलूं और सीधा चैनल पे क्लिक करूं, देखूं ना उस चीज को। अगर देखूंगा तो फंस जाऊंगा। तो कॉन्टेम्पलेशन अगर आपने शुरू कर दिया ना, मैं सच बता रहा हूं, इस छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, अगर आपने कॉन्टेम्पलेशन शुरू किया तो फिर आप बच नहीं सकते हो। और हम लोग इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। और जितने भी भक्तों के साथ ऐसा हुआ है, सबको पता होगा कि एक बार आप गिरते हो ना अपने स्थान से, तो फिर लंबा समय आपका वेस्ट हो जाता है। आपकी चेतना को उठाने में बहुत समय लगता है फिर से। और आप ये देखो कि प्रोसेस कितनी साइंटिफिक है। हर बार हमारा हृदय निर्मल होता है, हम माला करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान रक्षा करो मेरी, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। बट हम फिर फंस जाते हैं, हम बार बार फंसते रहते हैं। तो इसीलिए किसी भी तरीके से इस एसोसिएशन को दूर रखो, असत्संग को दूर रखो, उस पर कॉन्टेम्पलेशन तो कम से कम मत ही करो। अगर उस पर मनन करोगे तो नहीं बच पाओगे। ओके, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में आया था। और कोई? महाराज की ऐप है, अगर वहां से स्टार्ट करो ना तो वो इससे जो आप डायरेक्ट मत जाना। हाँ, पहले आप वही करना शुरू करिए कि ऐप से महाराज का लेक्चर स्टार्ट करो तो सीधा यूट्यूब पे फिर आप हाँ, यूट्यूब वाला लिंक खोलो तो सीधा महाराज का लेक्चर ही मिलेगा। हाँ, ये है, तो बात ये है, ये बात तो है ही। और मैं तो बोल रहा हूँ यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली आपको तो श्रवण ही करना होता है ना, तो वो ऐप पे ही करो। उस पे कोई कारण है, जैसे मेरा एक स्पेसिफिक कारण है कि मुझे कुछ थंबनेल्स लेने होते हैं, लेकिन अगर कारण नहीं है तो यूट्यूब पे जाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट ये ऐप को डिजाइन करने का पर्पज ही ये था कि यूट्यूब की नॉनसेंस से हम बच जाएं। मैं जो ये लिंक शेयर करता हूँ, नहीं, मैं तो जो लिंक शेयर करता हूँ वो तो ऐप पे खुलना चाहिए। अच्छा, बट मैं तो ऐप का ही लिंक शेयर करता हूँ वैसे तो। वो ऐसा है ना, ऑटोमेटिक यूट्यूब से जो उठा के उन्होंने लिंक कर दिया ना उसका फर्स्ट लिंक है। नहीं नहीं, बट आप मुझे बताना कोई ऐसा केस। हाँ, एक बार बताना आप मुझे। हाँ, मैं तो जो महाराज वाले लिंक पूछता हूँ तो उस पर ही खुलने चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ है तो हम देखेंगे उसको, क्योंकि उसका पर्पज ही ये है कि आप यूट्यूब पे ना ही जाओ। अगर आप यूट्यूब में सर्च हिस्ट्री ऑफ करके रखोगे तो फीड को दिखाएगा। नहीं दिखाएगा, आपका चैनल होगा कुछ नहीं का दिखाता है, मुझे तो दिखाता है। ऐसे दिखाते हैं मुझे नहीं। तो मुझे सेटिंग चेंज कर देना फिर आप मेरी। सर्च हिस्ट्री में उसको एल्गोरिथम है ना, आपकी सर्च सही नहीं होगा तो दिखाएगा। इंटरेस्ट वगैरह वो मैच करवा दो तो ठीक रहता है, तब भी फीड नहीं आती।
एनीवेज पॉइंट मेरा ये है कि बहुत सारा एक्सपोजर का तरीका है आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल सर्कल्स के अंदर हमें ज़रूरत से ज़्यादा एंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ऑफिशियल सर्कल में, प्रोफेशनली हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, बट उस समय फिर मतलब ऐसी दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए कि एक, हाँ, हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं उसमें। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी प्रभु, हाँ कैरी मत करो ना, जाओ आप ऐसे ही, और शाम को या रात को देखो धीरे धीरे क्या होगा कि घर आके सोचा कि जाओ तो ये एक प्रॉब्लम है, इसीलिए जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो क्या है कि हम अपना एनवायरनमेंट ही चेंज कर लें धीरे से करके, क्योंकि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स ही हैं सिर्फ। ऑफिसेज प्रभुपाद ने इसीलिए वर्णाश्रम का जो ऑप्शन दिया है वो हमारे जैसे भक्तों के लिए दिया है, जो प्रोग्रेसिव डिवोटीज हैं उनको क्या जरूरत है यहाँ पे संसार में, इस संसार में रहने की। वो धीरे से जा सकते हैं, उस तरफ बढ़ सकते हैं आगे, अगर उनका लक्ष्य वाकई में भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि यहाँ रहकर तो बार बार हम प्रताड़ित होते ही रहेंगे। तो हमें, और हमारे सामने कितने सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट फॉर्चुनेटली नेक्स्ट वीक नर्मदा प्रभु आ रहे हैं, मैंने उनको इनवाइट किया है, और हमारा जो ये लेक्चर है ये शाम को होगा अगले हफ्ते। वो भक्तिग्राम से आ रहे हैं नर्मदा प्रभु, वहाँ के इंचार्ज हैं, एंड ही इज़ अ डॉक्टर। वो रशिया में उन्होंने अपना मेडिकल साइंस डिग्री लिया उन्होंने, उनकी वाइफ रशियन है, और वो दोनों मिलकर वहाँ भक्तिग्राम में, आप सोचिए रशियन जो इतने कोल्ड एनवायरनमेंट से आकर भक्तिग्राम मध्य प्रदेश के अंदर गर्मी में रहकर, मैं जब गया था अभी कुछ महीने पहले तो मैंने उनको देखा कि वो कैसे चूल्हे पे रोटी बना रही हैं। रशियन, हमारे यहाँ की लेडीज को नहीं आएगा शायद चूल्हे पे रोटी बनाना, वो रशियन लेडी चूल्हे पे रोटी बना रही है और हमारी संस्कृति को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। उनका जीवन बड़ा सुंदर है, आनंदमय है। एक्चुअली बहुत कुछ नहीं चाहिए संसार में रहने के लिए, लेकिन हमने अपनी इतनी सारी एस्पिरेशंस बना रखी हैं तो उसका नुकसान हमें होता है। तो अगर हो सके तो हमें प्रयास करना चाहिए, जितना जो लोग कर सकते हैं उसको ज़रूर इसका लाभ लेना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम अगर अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो फोर्सफुली जाएंगे। कितने ही सारे लोग आज की डेट में जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं और उनको ऑल्टरनेट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। आप कोई गाड़ी तो खा नहीं सकते हो ना, आप अपने फ्लैट्स को खा सकते हो, आपको अन्न तो चाहिए ना। वो अन्न भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अन्न उगाने वाले हैं उन सबको शहर आना है अब, तो अन्न उगाने वालों की संख्या कम होती जा रही है। तो जो अन्न आपको अभी इतना सस्ता मिल जाता है, अभी आपका जो महीने का बिल होता है उसमें खाने का बिल बहुत छोटा होता है अभी, बट आप पाओगे कि कुछ समय में वो बिल सबसे बड़ा बन जाएगा और फिर भी नहीं मिलेगा वो आपको। तो जब तक खुद नहीं उगाओगे तो अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो दो ऑप्शंस होंगे कि जब तक दूसरे पशु हैं तब तक पशुओं को खाओ, फिर बच्चे पैदा करो इंसानों को खाओ। अभी मैं सुन रहा था आज ही, एक डिवोटी बता रहे थे, हाँ एक डिवोटी आज ही मैं सुन रहा था कि बता रहे थे चाइना के अंदर वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में वो एक ऐसा सूप ऑफर कर रहे हैं जहाँ पर जो भ्रूण, जो क्या बोलते हैं फीटस, उसमें फीटस दिखता है कि फीटस रहता है, वो मरा हुआ फीटस दिखता है, उसके अंग दिखते हैं सारे, और वो बहुत फेमस है वो डिश। वो लोग पी रहे हैं उस चाइना के अंदर उसको, और क्यों पी रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, पोटेंसी जो है बढ़ जाएगी। ये हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। तो क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अन्न नहीं होगा, आप उगा तो सकते नहीं हो, आपसे खुद उगेगा नहीं, आपके अंदर आलस है, आप उगाओगे नहीं, तो क्या करोगे, जो मिल जाए उसको खाओगे, फिर क्या होगा, अल्टीमेटली जो आसपास में है उनको खाना शुरू करोगे। तो ये होना है, कलयुग में ये प्रिडिक्टेड है, ये होगा। जो चीजें होने वाली हैं वो शायद जल्दी भी होने लग जाएंगी, क्योंकि काफी चीजें अब होती नजर आ रही हैं जो कलयुग के एंड तक होनी थी, वो अभी दिख रही हैं आसपास होते हुए हमारे। तो इसीलिए जो भक्त इंटेलिजेंट हैं और जिन्होंने अभी अपना जीवन शुरू किया है, शुरू करने वाले हैं, गृहस्थ जीवन में जाने वाले हैं, उनको सीरियसली सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम कैसे अपने लाइफ को कृष्ण केंद्रित बना सकते हैं और कैसे हम असत्संग से बच सकते हैं।
बहुत आसान है। अगर आपने सिर्फ 6 महीने लगते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि उस एनवायरनमेंट में रहने में, आदत डालने में सिर्फ 6 महीने लगते हैं। आपकी सारी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, जितनी भी बीमारियां घर करके बैठी हैं शरीरों के अंदर, वो दूर हो जाएंगी इमीडिएटली। 6 महीने के बाद आप स्वस्थ इंसान बन जाओगे। लोगों के चश्मे उतर जाते हैं वहां रहने पे, क्योंकि सेव आप एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो। पता नहीं भाई, रह तो रही है लोग। नंदग्राम में कैसे रह रहे हैं बताओ? हाँ, किसकी पत्नी की नहीं होगी, इनकी हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं? चूहे के धूले से साफ हो जाएंगी, धुएं से साफ हो जाएंगी। खैर एनीवेज, पॉइंट है कि आपको ये भी सोचना है, मान लो अगर ऐसा है भी कि भाई चूल्हे के धुएं से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बट जो हमारे हृदयों में जो इतना सारा जो गंदगी भर रही है, हमेशा याद रखो कि अगर हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बने इस जीवन के अंत तक, तो क्या करना होगा? दोबारा आना पड़ेगा। तो कलयुग थोड़ा तब तक और एडवांस कर चुका होगा, तो टालने में फायदा नहीं है। अगर चूल्हे का धुआं भी सहना पड़े तो सहने में फायदा है। लोग बेवकूफ नहीं है जो गए हैं वहां पर। मैं बता रहा हूँ इनकी एक बात, नर्मदा प्रभु जो अगले हफ्ते आ रहे हैं वो डॉक्टर हैं, उनसे ज्यादा आपके जैसे ही डॉक्टर हैं, उनको पता होगा जरूर कि चूल्हे का धुआं लगता है आंखों में। लेकिन फिर चलो तो बच गए, तो इतना बुरा नहीं होता ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ उसमें बात है। हम लोग इतने अब उससे दूर जा चुके हैं उस संस्कृति से कि हमें ये भी नहीं पता। जैसे प्रभु जी ने मुझे चैलेंज किया तो मुझे पता नहीं था कि वो सच में है कि नहीं है। हाँ, चलो मेरे सपोर्ट में बहुत सारे अब भाई लोग हैं हमारे। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, तो कैसे बच्चे का मतलब ये है प्रभु कि कुछ चीजें जैसे मैंने जो देखा अपने लाइफ में, देखा कि धीरे धीरे करके लोग समझने लग जाते हैं। पार्टीज में क्यों जाते हैं कि लोगों को लगता है हम सोशलाइज करेंगे, और सोशलाइज करना हमारे लिए जरूरी है। बट धीरे धीरे भक्तों का व्यवहार कैसा होता है कि भक्त अपना काम मेहनत से करता है, उसको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। तो आसपास के लोग समझ जाते हैं कि इसके अगर हम अपना व्यवहार अच्छा रखें कि ये पॉलिटिकल है, इसको कोई पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। फिर वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप आओ। लेकिन अगर आप छुपाते रहते हो, आप बताते ही नहीं हो कि आप भक्त हो, तो ये कभी नहीं होगा। मैंने हमेशा वरिष्ठ वैष्णवों की गाइडेंस से मैंने तो हमेशा सबको ये बताया कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और अपना काम भी अच्छे से किया। तो अब जैसे आज की डेट में अगर मुझे, अभी कुछ समय पहले की बात है कि मेरे फंक्शन के हेड ने एक पार्टी के लिए कॉल किया हमको, तो मैंने उसमें उनको ही लिख के भेज दिया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे अगर कुछ फ्रूट्स मिल सकते हैं वहाँ पे तो मैं आ जाऊँगा आप लोगों का संग करने के लिए। अगर फ्रूट्स भी नहीं मिल सकते तो फिर प्लीज़ एक्सक्यूज मी। एंड ही अप्रिशिएटेड दैट। नहीं गया मैं तो और भी अच्छा हो गया, जाता तो मैं फ्रूट्स खा लेता वहाँ पर जाके। तो ऐसे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपका फर्म डिटर्मिनेशन होगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को, सिंसियर लोग अप्रिशिएट करेंगे। कभी कभी हो सकता है कोई डीमन भी आ जाए, कोई ऐसा भी व्यक्ति आ जाए जो आपके खिलाफ ही हो, तब कैसे करोगे मैनेज? तो ये समझना है कि हमारे कर्मों का फल है, उसको सहना है, टॉलरेट करना है। कल के जो 3 केसेस मैंने अपने मैसेज में लिखे थे, वो तीनों आपने तो देखा था कैसे वो रो रही थी, तीनों लेडीज। वो तीनों केसेस में उनके पास जो प्रॉब्लम थी, सबने पढ़ा था मेरा मैसेज कल का, पता है ना कॉन्टेक्स्ट सबको। एक स्त्री ऐसी आई थी जिसने बोला कि उसके 80 साल के पिता उसकी माँ को डिवोर्स देना चाहते हैं और उस लड़की की शादी नहीं हुई थी और वो बहुत परेशान कर रहे हैं उसको। तो लोगों ने उसको एडवाइस किया कि आपको लीगल केस करना चाहिए। तो उसको चाहिए था ये, वो गाइडेंस ये मांग रही थी मेरे से कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट। तो उनको सबको, ना तो पिता के अंदर टॉलरेंस है ना उनके अंदर टॉलरेंस है, तो हमें टॉलरेट करना आना चाहिए। अलग अलग थे प्रभु, अलग अलग केसेस में अलग अलग रेफरेंसेस थे उनको। जैसे उनका क्वेश्चन था कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे से दूर है, तो कौन फ्रेंड है। तो मैंने 5.29 उनको दिखाया कि एटलीस्ट कृष्ण आपके साथ में है, वो सुहृद हैं, वो सबके साथ हैं। तो 5.29 का एक रेफरेंस दिया, एक जन को SSR के कुछ रेफरेंसेस दिए, ऐसे करके दिया। 5.23 टॉलरेंस पे। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि टॉलरेंस के बारे में आजकल हम नहीं बता रहे किसी को। हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, मैंने आप लोगों को बताया था सुखे दुखे वाली बात पे
कि हमें एटलीस्ट अपने आसपास जो लोग हैं उनको टॉलरेंस सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को टॉलरेंस सिखाना चाहिए, ताकि वो दुनिया में रहने के काबिल ज़्यादा अच्छे से बन पाएँ, राइट। तो टॉलरेट करना पड़ेगा कुछ केसेस में, ऐसा भी होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, एक ऐसा मैनेजर था जो कि बहुत परेशान करता था, लेकिन टॉलरेट किया तो हो गया, समय कट गया वो भी। ओके, और कुछ? बोलिए बोलिए। It's very easy to avoid them. Okay. तो जैसे दांत और जवान साथ में रहती है, मगरमच्छ तो अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि दांत तोड़ दो। तो आपको उनके साथ इमोशनली अटैच होना पड़ता है, उन्हें ख्याल में रखना पड़ता है, मतलब एक यू हैव टू थिंक अबाउट इट, टू कंटेम्पलेट अबाउट इट। एक मिनट, एक सब क्वेश्चन क्या? हाँ, यू टू कंटेम्पलेट अबाउट, हाँ, कि अगर मेरे बच्चे भी नॉन डिवोटी है, हाँ, आई हैव टू कंटेम्पलेट अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर। तो प्रभु इसीलिए जो 50 के बाद की गिनती आती है उसमें क्या आता है? 51, 52, 53, 1 का शुरू हो जाता है काम। तो वानप्रस्थ की भी एक हमारे समाज में एक है, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर एक स्टेज के बाद हमें अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। हम ही अटैच्ड हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दूसरे लोग जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन हम भी बहुत अटैच्ड हैं। तो हमें बहुत क्लियरली ये अपना गोल रखना चाहिए कि ये जिम्मेदारियां पूरी करके देन आई विल मूव इनटू वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ में सहयोग करना चाहिए, पत्नी का धर्म है, वानप्रस्थ में वो साथ में सहयोग करती हैं। बहुत डैमेज हो चुका नहीं, क्यों डैमेज हो जाएगा? अगर आप दृढ़ हैं, कॉन्शियसनेस तो बिगड़ गया ना, कि 50 तक तो बिगड़ ही है, फिर हम सोच रहे हैं कि 50 के बाद हम सब कुछ रिमाइंड कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 तक आप कुछ भी मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 जो हमारे सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं उसमें ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों को हमें सिचुएशंस को डील करना है। तो अगर जैसे उनकी कथा आती है, अंग महाराज की कथा आती है, वेन के पिता का नाम अंग था ना, तो उनके बेटा बड़ी मुश्किल से हुआ वेन, और वो वेन बहुत ही बुरा व्यक्ति था, जिसको कि अल्टीमेटली साधु लोग जिसको श्राप देके मार देते हैं और फिर पृथु मारा जाते हैं उससे। तो वेन अंग महाराज क्या करते हैं? अंग महाराज उसको बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं, और बट वो तो बहुत बुरे बुरे कार्य कर रहा होता है, तो फिर फाइनली वो चले जाते हैं छोड़ के उसको। लेकिन वो छोड़ के जाना कोई आसान काम थोड़ी है प्रभु, हर किसी के बस का नहीं होता। अगर वो अटैच्ड होते वेन से तो वो नहीं छोड़ सकते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपने अटैचमेंट्स पे काम करना चाहिए। अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आप छोड़ के चले जाओ, आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप भी अटैच्ड हो, और हम कह भी नहीं रहे हैं आपको कि आप ऐसा करो, लेकिन आपको वो अटैचमेंट कम करना चाहिए। ये सीरियस है एकदम टॉपिक, आपको उस अटैचमेंट को कम करना चाहिए, हम सबके लिए रियल है ये। अगर हम उस अटैचमेंट को कम नहीं करेंगे तो फिर, जैसे अभी गुरु महाराज बता रहे थे, कल ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि वो रीइंकार्नेशन पे बात कर रहे थे। तो लंदन के अंदर एक डिवोटी है, उनके एक बेटी है, तो वो उसको अपनी पूर्व जन्म की स्मृति है। तो वो अमेरिका में ब्रह्मचारी हुआ करती थी वो लड़की पहले, और अब वो लंदन में एक डिवोटी के घर में लड़की के रूप में पैदा हुई है। तो हम जो लोग अपने पतियों से अटैच्ड हैं वो पुरुष रूप में पैदा हो जाएंगे, जो पत्नियों से अटैच्ड हैं वो स्त्री रूप में पैदा हो जाएंगे, फिर से वही गाड़ी चलती रहेगी। बट आपको उस प्रोसेस में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से हर बार हर किसी को गुजरना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक जीवन ऐसा आएगा ना जहां पे ये चेतना जागेगी कि मैं क्यों बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों को झेल रही हूं या झेल रहा हूं, है ना। तब जब ऐसी चेतना आएगी तो वो अटैचमेंट्स कम होंगे। तो अच्छा ये है, अगर जो गृहस्थ हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए अच्छा ये है कि वो एक दूसरे का सहयोग करें भक्ति की प्रोसेस में, अगर वो साथ में सच में रहना चाहते हैं तो। अगर वो रहना नहीं चाहते हैं तो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। एक दिन एक की अगर चेतना जाग गई तो वो एक्सप्लॉइटेशन से हाथ खड़ा करके चला जाएगा। ये होता है, ये होगा, इसलिए सावधान होना चाहिए हर किसी को। हाँ, दीक्षेति, ये वो क्या है? दीक्षेस्ति चेत गिरितम, क्या है श्लोक माता जी?
मनसा ध्रियेत। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो 5वां श्लोक है, क्या शुरुआत क्या होती है? दीक्षस्ति चेत गिरितम मनसा ध्रियेत। मैं भूल रहा हूँ, स्टार्टिंग भूल रहा हूँ उसकी। उसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के भक्तों के संग कैसे व्यवहार करना चाहिए हमको। हाँ, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत, सॉरी, हाँ, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत। तो जो भगवान को प्रणाम कर रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है, वो भी वैष्णव है, बट उसको हम प्रणाम करते हैं, उसके संग नहीं करते हैं। जो मध्यम अधिकारी है, जिसकी दीक्षा हो चुकी है, मध्यम स्तर पे जो ऑपरेट कर रहा है, यानी जिसकी श्रद्धा स्ट्रांग हो चुकी है, बट फिर भी अभी वो दूसरों को एकदम उत्तम स्तर पे नहीं पहुंचा है, उसके कई सारे गुण बताए गए हैं, तो उसके साथ उसको हमें संग उसका हम कर सकते हैं, उसको हम उससे गाइडेंस ले सकते हैं, उसके संग एसोसिएट कर सकते हैं। और जो उत्तम अधिकारी है उसकी हमें सेवा करनी है, सबसे ज्यादा संग उसका लेना है। क्या है प्रभु, ट्रांसलेशन पढ़ना जरा इसका श्लोक का। हाँ हाँ, उत्तम अधिकारी का संग, जैसे गुरु महाराज हैं, हम कैसे संग करेंगे गुरु महाराज का? एप्लीकेशन सुन रहे हैं, और जो भी मैंने चाणक्य पंडित का जो बताया, श्रीमद प्रभुपाद का संग करना चाहिए हमें, उनके ग्रंथों के माध्यम से, और उनको वितरण करने के लिए उनका प्रयास करना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे महान वैष्णवों का हम संग कर जब फिजिकली गुरु महाराज या आते हैं तो हम उनको संग कर सकते हैं, वैसे हम वाणी के माध्यम से उनका संग कर सकते हैं। तो वाणी के माध्यम से हमें संग करना चाहिए उनका। तो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग करनी है प्रभु, एसोसिएशन से ही, प्रसाद लेके, भक्ति की क्रियाओं का पालन करके ही डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगी। ये जेन्युइन चीजें हैं, ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। हमारे अंदर भी टेस्ट नहीं है। टेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम हरि नाम नहीं कर रहे ढंग से, हम भगवान के नाम को सुन नहीं रहे ध्यान से। अगर हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो टेस्ट आ जाएगा, नाम में टेस्ट आ जाएगा, तो अपने आप हमें साधु संग करना अच्छा लगेगा। तो सब चीजें साइंस है। आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये साइंस है ना, ये उसी तरीके से चलेगी। अगर आप अच्छा साधु संग करेंगे तो फिर साधु संग का क्या मतलब है? जो गुरु महाराज कह रहे हैं लेक्चर्स में, उसको फॉलो करना है। जरूरी नहीं है, वो अच्छा रास्ता है, वो अच्छा मार्ग है। अगर उसको हम ढंग से करेंगे तो चांसेस हैं कि हम निकल सकते हैं। लेकिन वर्णाश्रम सिर्फ खेती करने के लिए अगर हम जा रहे हैं और फिर वहां जाके ये सोचने लग जाए कि अब मैं पैसे कैसे कमाऊं, तो ये वेस्ट हो गया, फिर क्या फायदा हुआ। वर्णाश्रम से भी मैं बल्कि ये भी नहीं कहूंगा कि वर्णाश्रम, मैं ये कहूंगा कि गुरु की इच्छा का पालन करने की इच्छा ही हमें बचा सकती है। अगर अभी गुरु कह रहे हैं कि वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए, तो उनकी वो इच्छा को हम पूरा करना चाहते हैं। गुरु कह रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, हम उस इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं। गुरु कह रहे हैं प्रचार करना चाहिए, हम प्रचार कर रहे हैं। तो गुरु की क्या इच्छा है, वो सदगुरु जो अपने गुरु से अलाइंड है कंप्लीटली, उसकी क्या इच्छा है, उसको पूरा करना ही हमारे लिए रास्ता है। हम किसी भी एक चीज पर अटक नहीं सकते। गुरु की जो इच्छा है उसको हमको पूरा करना चाहिए। अभी गुरु महाराज मान लो कह रहे हैं कि दान देना चाहिए, तो दान देना चाहिए। हमारी जितनी क्षमता है, हमें पता है हमारी क्षमता कितनी है। अगर हम उसमें चीट कर रहे हैं तो हम किसको चीट कर रहे हैं? गुरु को चीट कर रहे हैं। तो हमारी जितनी क्षमता है उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट एंड ईजिएस्ट थिंग टू डू। बहुत आसान है। और मैं बता दूं आपको कि जो हम पैसा कमा रहे हैं, है ना, उसमें वो उतना इनकम हमारे को इसलिए मिल रही है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है कि उसमें से आपको दान करना है। और अगर आप उसको नहीं कर रहे हो तो आप चोरी कर रहे हो। तो इजीएस्ट है दान करो, सेवा करो, श्रवण करो, और इसके माध्यम से इन चीजों को अच्छे से करने से हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एंथुसियाज्म बढ़ जाएगा। ओके, इधर कुछ कोई कह रहा था। हाँ 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 जी, हाँ, मेरे ख्याल से सबसे सेफ ये रहेगा कि बच्चे अपने घर में संग करें, एसोसिएट बच्चे घर में करें। किसी के साथ मिलने से बात करना संग नहीं होता, जो मैंने अभी लेक्चर में कोशिश करी समझाने की। संग करने का मतलब ये है कि आप अपने सुख दुख शेयर कर रहे हो, अपनी इंटीमेट चीज़ों को आप डिस्कस कर रहे हो। वो स्कूल में करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में आप सोशल बिहेवियर कर सकते हो, जो लोग मिलते हैं उनके साथ आप व्यवहार करो, बातचीत कर रहे हो आप उनसे, बट अपनी इंटीमेट चीज़ों को आप डिस्कस नहीं करते हो। जो मतलब है
क्या होमवर्क मिला था, कौन सा एग्जाम है, कौन सी टीचर से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ कौन बता सकता है, ये हमने पढ़ लिया, बात कर लिया। लेकिन इंटीमेट जो कनेक्शन है, आपके घर में ही इतने अच्छे वैष्णव्स हैं तो उनका एसोसिएशन करना है ना, उनसे पूछना है, मामा जी से पूछना है अपने है ना, उनका एसोसिएशन लेना है। और आपको खुद भी पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप आउटसोर्स नहीं कर सकते इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना। तो अगर आप खुद अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, आप खुद अच्छे से पढ़ेंगे, तो ही आप अपने बच्चों को बता पाएंगे। तो मैं बार बार बताता हूँ, सभी माताओं को मैं बोलता हूँ कि आप लोगों का जो आदर्श है वो मदालसा होनी चाहिए। मदालसा मैंने बताया ना कई बार आप लोगों को, मदालसा एक शास्त्र में एक मेंशन्ड एक स्त्री हैं जिन्होंने प्रण लिया कि मेरे गर्भ में जो संतान एक बार आ गई है, मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि वो संतान अब किसी और माँ के गर्भ में उसको ना जाना पड़े। ये सभी माताओं का प्रण होना चाहिए, अगर वो सच में अपने बच्चों से प्रेम करती हैं तो उनको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज के बाद मेरी संतान के लिए मैं हर कार्य वैसा करूंगी कि उसको दोबारा किसी का शेल्टर ना लेना पड़े, वो सिर्फ स्वयं कृष्ण का शेल्टर ले फिर जाके। तो ऐसा अगर आप अपने मन में प्रयास रखोगे तो आपको सब भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो घूम ही रहे हैं लोग संसार में, संसार की संख्या लोगों की बढ़ी जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। तो इसका मतलब यही है कि माताएं ऐसा नहीं सोचती। वो क्या सोचती हैं कि कैसे मेरे बच्चा ज़्यादा पैसा कमाएगा, ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा संसार में। नॉनसेंस है, कुछ फायदा नहीं है सबका। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, अब हम लोग ना एक माला जप करेंगे। कोई कौन बांटेगा? अद्वैत, निमाई, हाँ, आओ संभाल के। आपका क्या